तो दोस्तों, भारत के राजाओं का इतिहास जितना गौरवशाली रहा है, उतना ही गौरवशाली यहाँ की महारानियों का इतिहास भी रहा है। और हमारे देश में वक्त वक्त पर बहुत सी ऐसी वीरांगनाओं को हमें देखने का मौका मिला है जिन्होंने शासन की एक नई परिभाषा लिख दी थी। और आज आप ऐसी ही वीरांगनाओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने उस वक्त की रूढ़िवादी सोच से ऊपर उठकर कुछ ऐसे कारनामे कर दिखाए थे जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट वाले भैया की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमें आपके लिए और नई इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं महारानी गायत्री देवी की, जिनका जन्म से नाम आयशा था और इनका जन्म राजकुमारी गायत्री देवी ऑफ कूच बेहर के तौर पर हुआ था। और ये जयपुर राजघराने की महारानी भी थी और इन्होंने जयपुर में वुमेन एम्पावरमेंट की नींव रखी थी। राजस्थान, जहाँ बेटियों का पैदा होना भी एक अभिशाप था, वहाँ पर इन्होंने महारानी गायत्री देवी स्कूल की स्थापना की थी 24 बच्चों के साथ। और आज के वक्त में ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल भी है और इनके नाम पर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। और ये हुआ ऐसे जब इन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा तो जयपुर कंस्टिट्यूएंसी से इन्होंने सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल की और इन्होंने 2,46,516 वोटों में से 1,92,909 वोट्स अपने नाम दर्ज किए, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी के अपोजिट में अपनी जीत को दर्ज किया था। अब बात करते हैं रानी विजया देवी की, जो कि महारानी थी कोटड़ा संगिनी की। और इन्होंने अपनी रियासत का ही नहीं, पूरे भारत देश का नाम रोशन किया। कैसे, आइए आपको बताते हैं। तो इन्हें संगीत और नृत्य में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिससे सीखने का मौका मिला इन्हें न्यूयॉर्क जाकर। और इन्होंने वहाँ के वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जुलियार्ड स्कूल ऑफ म्यूज़िक, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है, वहाँ से म्यूज़िक की पढ़ाई की। उसके बाद इन्होंने कई रेडियो शोज़ को रिकॉर्ड किया, टेलीविज़न पर कई बार अपीयर हुई और यहाँ तक कि इन्होंने लाइव कॉन्सर्ट्स तक किए। बाद में ये फाउंडर एंड प्रेसिडेंट बनी इंटरनेशनल म्यूज़िक एंड आर्ट सोसाइटी की, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा ओहदा है। इनके बाद बात करते हैं प्रिंसेस इंदिरा राजे की, और ये माँ थी महारानी गायत्री देवी ऑफ जयपुर की। आप समझ ही गए होंगे कि गायत्री देवी को इनके संस्कार कहाँ से मिले थे। और महारानी इंदिरा देवी की कहानी किसी बॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। और हो सकता है अगर ये वीडियो संजय लीला भंसाली तक पहुँच गया तो वो इसमें मूवी शायद बना भी दें। तो इनकी सगाई तय हुई थी माधव राव सिंधिया, जो कि ग्वालियर के महाराज बनने वाले थे। पर इसके पहले इनकी मुलाकात हो गई जितेंद्र ऑफ कूच बेहर, जिनसे इनकी मुलाकात हुई थी 1911 में दिल्ली दरबार में। और ये जानते हुए कि माधव राव सिंधिया से शादी तोड़ना इनके और इनके परिवार के लिए कितना ज़्यादा पॉलिटिकली खराब हो सकता है, इन्होंने ये कठोर कदम उठाया और माधव राव को एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। इस सब कंट्रोवर्सी के बाद भी इनके माता पिता इनकी शादी जितेंद्र से करने के लिए राजी हो गए, पर इसकी शर्त थी कि ये शादी इंडिया में नहीं लंदन में जाकर होगी और इनके परिवार का कोई भी सदस्य इनकी शादी में सम्मिलित नहीं होगा। क्योंकि जितेंद्र राजकुमार थे कूच विहार के, इसी वजह से इनकी शादियों में कुछ बहुत ज़्यादा अटकलें नहीं आई और इन्होंने लंदन के एक होटल में शादी की जहां पर इनके परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। और इनकी बेटी सुनीता देवी ने भी इसी संप्रदाय की सारे रीति रिवाजों का पालन किया और इनका विवाह ब्रह्म समाजों के संस्कारों के साथ हुआ। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी महारानियों वाली लाइफ भी जी थी। शादी के बाद इन्होंने एक बहुत ही अच्छी जिंदगी बिताई थी। इनके बाद बात करते हैं महारानी सीता देवी ऑफ कपूरथला की, और ये अपने वक्त की सबसे ज़्यादा ग्लैमरस वुमन मानी जाती थी। इनकी शादी तो बहुत ही जल्दी 13 साल की उम्र में कर दी गई थी महाराज जगतजीत सिंह के छोटे बेटे करमजीत सिंह से। पर इसके बाद इन्हें बहुत ही ज़्यादा मैगजीन्स का चस्का लगा। ये मैगजीन्स पढ़ने लगी और जिनकी वजह से इन्हें वेस्टर्न कल्चर का बहुत ज़्यादा नॉलेज होने लगा और इन्होंने अपना ही एक स्टाइल डेवलप कर लिया। और इनके स्टाइल की वजह से इन पर बहुत सारे इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स की नज़र पड़ी और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई। और सिर्फ 19 साल की उम्र में इन्हें वोग मैगजीन ने धर्म निरपेक्ष देवी यानी कि सेक्युलर गॉडेस की उपाधि भी दी थी।
और इसी के 3 साल बाद लुक मैगजीन ने इन्हें 5 बेस्ट ड्रेस्ड वुमन ऑन अर्थ का खिताब भी दिया था। और पेरिस, जो कि दुनिया की फैशन कैपिटल कहलाता है, वहाँ पर इन्हें पर्ल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था सन 1920 से 30 के दशक के बीच में। वैसे इनकी फोटोज को देखकर इन्हें मिले खिताबों पर आपकी क्या राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इनके बाद बात करते हैं प्रिंसेस नीलोफर की, जो कि तुर्क की राजकुमारी थी और इनकी शादी भारत में हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान के दूसरे बेटे मुअज्जम जाह से हुई थी और ये उनकी पहली पत्नी थी। और इनकी भी शादी सिर्फ 16 साल की उम्र में हो गई थी, पर ये भारत की कंजर्वेटिव सोच से बहुत ही ज़्यादा अलग सोचती थी और इन्होंने कदम कदम पर भारत में चले आ रहे पुराने ट्रेडिशंस के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और ये अपने स्टाइल से अपनी बाउंड्रीज को हमेशा पुश करती रहती थी। और इनका मेन मकसद हर किसी को अपने दिल की बातें सुननी चाहिए, इसी बात को बढ़ावा देने का था। और इन्होंने अपनी सेवाएं एज अ नर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 भी दी थी और बहुत ही ज़्यादा पैसा चैरिटी में भी दान किया था। इनके बाद आपको रूबरू करवाते हैं महारानी विक्टोरिया की गॉड डॉटर से, प्रिंसेस सोफिया एलेक्जेंड्रा दुलीप सिंह, जिनकी शादी महाराज ऑफ पंजाब दुलीप सिंह से हुई थी। इन्होंने इंग्लैंड में महिलाओं को वोट दिलाने के अधिकार के लिए होने वाले आंदोलन में सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाई थी और इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों का समर्थन भी किया था और एक नर्स के रूप में इनके साथ काम भी किया था। और 1909 में इन्होंने उग्रवादी संस्था वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन को ज्वाइन किया, जिसे को फाउंड किया था एमिलिन पैंकर्स ने, जो कि विश्व इतिहास में सबसे प्रसिद्ध मताधिकारों में से एक है। तो दोस्तों, आपको इनमें से किस रानी ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मज़े कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।